केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों और कॉरपोरेट लूट के खिलाफ वामपंथी दलों और किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान भर में निकल रहे जनसंघर्ष जत्थे के डिडवाना जिला मुख्यालय पहुंचने पर कचहरी परिसर के बाहर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने मोदी सरकार पर तीखे प्रहार किए और आगामी 24 मार्च को दिल्ली कूच का आह्वान किया। सभा में मुख्य रूप से सीकर सांसद और माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य अमरा राम शामिल हुए, जिनके साथ राज्य सचिव किशन पारेख, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष भागीरथ नेतड़, DYFI राज्य अध्यक्ष सौरभ जानू और मजदूर यूनियन के राम रतन बगड़िया ने मंच साझा किया। स्थानीय नेताओं ने देवाराम मांडिया और जगदीश गोदारा ने भी रैली को संबोधित किया। अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर पारंपरिक स्वागत किया गया। जनसभा में किसान और मजदूर हितों से जुड़ी मांगों का एक मांग पत्र तैयार किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नरेगा कानून को यथावत रखते हुए शहरी क्षेत्र में भी इसका विस्तार हो, साल में 200 दिन काम और न्यूनतम मजदूरी 600 रुपए प्रति दिन दी जाए, शहर में सीवरेज और गंदे पानी की निकासी की समस्या का तुरंत समाधान हो, भूमि अधिग्रहण के मामलों में 2013 के कानून के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए, अमेरिका के साथ किए गए व्यापारिक समझौतों को देश हित में निरस्त करने की मांग उठाई है। सांसद अमरा राम ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार सांप्रदायिकता और कॉरपोरेट गठजोड़ के जरिए देश के संसाधनों को चंद हाथों में सौंप रही है। उनका कहना है यह रथ यात्रा केवल प्रचार नहीं बल्कि जन जागृति का अभियान है। 24 मार्च को राजस्थान में हजारों की संख्या में किसान और मजदूर दिल्ली की सीमाओं पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। डिडवाना से संवाददाता मोहम्मद साकिर की खास रिपोर्ट। मनरेगा के कानून को बहाल करो, बिजली और बीज विधेयक वापस लो, अमेरिका की डील समाप्त करो। बहुत उनका जो पहले के दौर में जो मार्गदर्शन था, जो सेना के प्रति था, उत्साह था, एक जोश था कुछ बदलने का, कुछ करने का। की सरकार जो गांव के गरीब को जो मनरेगा का कानूनी अधिकार मिला हुआ था रोजगार का, उसको छीनने का काम किया है। देश के तमाम मजदूरों को जो 44 कानून उनके हक के लिए संघर्ष के बाद बने थे, उनको सबको समाप्त करके 4 मजदूर संहिताएं बना दी। आम जनता के खिलाफ बिजली संशोधन विधेयक 2025 लेके आ रहे हैं, जैसे स्मार्ट मीटर से शुरू करके पूरी बिजली अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को देने का जो प्रावधान है। निश्चित रूप से बीज विधेयक लाकर इस देश के किसान का जो जब से खेती शुरू की है, जब से उसका अधिकार था, उसको छीनने का काम कर रहे हैं। और ट्रंप के साथ डील करके हर शर्त उनकी मांग करके 50 लाख करोड़ का सामान आएगा। सस्ता रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। मतलब हमारी देश को ट्रंप चला रहा है या नरेंद्र मोदी चला रहा है। मैं समझता हूँ ये पहली बार है इस देश की जंगे आज़ादी के बाद देश की बहुत सी पार्टियों का शासन रहा है, प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन इससे झूठा प्रधानमंत्री नहीं रहा। इतनी बड़ी झूठ, जितनी बड़ी ये झूठ बोलते हैं, उसी तरह से जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, देश में डंका बज रहा है इसकी बात करते थे। अभी अमेरिका के सामने जिस तरह से इनका सीना 56 इंच से 16 इंच का हो गया, लमलेट हो गए। मैं समझता हूँ इन सब के खिलाफ अगर ये सामान आएगा तो देश में कुछ नहीं बचेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस देश में व्यापार के नाम से आई थी। 200 साल तक इस देश की जनता को, इसके संसाधनों को लूटने का काम किया। जो पैदा करते थे उसकी बजाय का नील की खेती करनी पड़ेगी, जो हमारी ज़रूरत है। आज वो हालत वापस करने जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ तमाम जनता से हम इस संघर्ष जत्थे के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं, उठ खड़े हों, हमारा हक भी रुके। हमें जो हासिल था वो छीनने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी देश की आज़ादी को, हमारे रोज़गार को, हमारी खेती को छीनने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए 24 तारीख को दिल्ली चलो का आह्वान है। सब लोग आएंगे। 24 मार्च को नरेंद्र मोदी को आगाह करेंगे। नहीं मानेंगे तो नरेंद्र मोदी को दफा करने का काम करेंगे। धन्यवाद।